हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विभिन्न चाहत पांडे से बहुत इरिटेटेड हैं, जैसी उसकी हरकतें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको बंटी और बबली का टैग दिया जा रहा है। बिग बॉस जब भी प्रोमो उन दोनों का साथ में लेके आ रहे हैं, तो कई जगह ये मेंशन की जा रही हैं चीज़ें कि नोक झोंक, प्यारी नोक झोंक, बंटी और बबली। और बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐसा लगाया जाता है जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। लेकिन जब हम कन्वर्सेशन उनकी देखते हैं, जब वो एक दूसरे की शिकायत अपनी अपनी पार्टी से कर रहे होते हैं, तो हमें कहीं भी फन दिखाई नहीं देता। चाहत पांडे ने अपनी पार्टी को बताया कि मैं उससे उसकी कॉफ़ी लेने गई थी, और मैंने उसके मग को कई बार छुआ ताकि वो इरिटेट हो मुझसे। और मैं छू देती थी फिर वो धो लेता था, मैं छू देती थी फिर वो धोता था, क्योंकि एक ये बीमारी होती है। तो कितना यहाँ पे परेशान किया जा रहा है विभिन्न को। और ये चाहत पांडे इस सब पूरी घटना को अपने ग्रुप में प्राउडली बता रही है, और सब लोग इस बात पे ठिट्टे मार के हंस रहे हैं कि अरे वाह यार, तूने परेशान किया। और सबसे ज़्यादा चौड़ में जो है रजत भाई साहब कह रहे हैं कि देख, कुछ भी करना, जब उसके हाथ में चाय या कॉफ़ी हो, कोई गर्म चीज़ हो, तो मत छेड़ना, क्योंकि तेरे ऊपर हो सकता है वो गिर जाए। तू उससे छीनने उनने की कोशिश मत करना। मतलब खुद वो मज़े लेके दूसरों के मज़े क्यों ख़राब करना चाहती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और विपिन ने अपने खेमे से बात की है कि वो मुझे इरिटेट करने आई थी, मैं अपनी कॉफ़ी बना रहा था चुपचाप। आती है वो और कहती है कि विपिन, मुझे तुम्हारी कॉफ़ी बहुत पसंद आई थी, एक और मिलेगी क्या? तो विपिन ने सोचा मन मन में कि अगर मैं नहीं देता हूँ तब भी ये मेरे आसपास मंडराएगी मंडराएगी, क्योंकि इसको कॉफ़ी के साथ साथ फुटेज भी चाहिए। तो विपिन ने सीधे बोला कि ठीक है, अपना कप लिया, मैं दे देता हूँ। दोस्तों, बताया क्या कि कप, अगर कोई कप पकड़ता है तो कैसे पकड़ता है, उसका हैंडल में उंगली डालता है कप के, और तभी पकड़ते हैं ना, अपन ऐसे पकड़ते हैं नॉर्मल। लेकिन वो कप को कैसे पकड़ती है, उसमें दो उंगलियां डालती हैं ऐसे। बर्फ़ को हम अमूमन क्या करते हैं कि टच नहीं करते हैं। कोल्ड कॉफ़ी थी या हॉट कॉफ़ी थी, या हो सकता है कोल्ड ही होगी। जब बर्फ़ की बात कर रहे थे विविन विविन का कहना था कि वो अपने हाथ से उंगलियों से टच कर रही थी, और बर्फ़ को और अपने कॉफ़ी में डाल रही थी। तो ये सोच सकते हैं कि कितनी अनहाइजेनिक लड़की है ये। तो ये ना ही फ्लश करती है, ये शिकायतें आ चुकी हैं। यही सब बातें बता रहे थे विविन, क्योंकि पता था कि इसको कॉफ़ी के साथ साथ फुटेज भी चाहिए। उसके बाद भी वो पीछे पीछे इतना दिखाया गया है, जैसा हमने प्रोमो में भी देखा था, पीछे पीछे घूम रही है, इरिटेट कर रही है, इरिटेट कर रही है। क्योंकि उसको हिंट मिल चुका है कि तुम्हारी जो नोक झोंक है विविन के साथ, वो अच्छी लग रही है। बस ये एक लाइन बोली है। किसने बोली थी? आई थिंक रोहित शेट्टी ने बोली थी। और वो उस लाइन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। अगर उसे क्यूट लगना है, कुछ भी फुटेज चाहिए, तो यार इतना बड़ा ग्रुप है, उनमें से किसी को देख ले। विभिन्न ही क्यों दिखाई दे रहा है, अविनाश ही इन लोगों को क्यों दिखाई दे रहा है? तो मेकर्स, अब यहाँ पे विभिन्न कितना इरिटेट हुआ होगा इन सभी हरकतों से। मैंने एक वीडियो बनाया भी है इसी चक्कर से कि मुझे जैसे ये मज़े ले रही है विभिन्न से, ऐसे मुझे विभिन्न तो नहीं दिखाई दे रहा मज़े लेते हुए या हंसते हुए, क्योंकि अगर ये मजाक कर रही है उसके साथ तो उसको भी तो हंसी आनी चाहिए। लेकिन वो तो बिल्कुल सीरियस है। लेकिन हमें जो प्रोमो में दिखाई दे रहा है, एक अलग ही बैकग्राउंड म्यूजिक है शरारतों वाला, और बंटी और बबली की नोक झोंक, ये एक वॉइस ओवर कोई कर रहा है उसमें। क्या एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं मेकर्स इन सब चीज़ों को, जबकि वहाँ पे बिल्कुल इरिटेट है वो इस लड़की से, विभिन्न परेशान है। तो कैसे वो इन दोनों की जोड़ी बना सकते हैं कि बंटी और बबली की प्यारी प्यारी नोक-झोंक, और उसकी हरकतों को एक अलग ही एंगल देने की कोशिश की जा रही है बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल के। तो इससे आप समझिए दोस्तों कि जो भी हम वीडियो देखते हैं, वो उसकी सच्चाई क्या है, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। और वो जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइट भी दिखाई जा रही है अविनाश की और दिग्विजय की, वो फाइट असल में फाइट नहीं है। बस वो धक्का मुक्की तो है, लेकिन जो गिरते हुए दिखाया गया है, उसके हाथ ऐसे दिखाए गए हैं, एक अलग ही कैमरा एंगल दिखाया गया है, और जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक डाला गया है, ऐसा लग रहा है जैसे अविनाश ने उसको फुटबॉल बना दिया हो। लेकिन ये बिल्कुल भी, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें सिर्फ 50% ही सच्चाई होगी। आज रात को जब ये एपिसोड आएगा तब हम देखेंगे कि अरे ऐसा तो कुछ था ही नहीं। जैसा हर वीकेंड के वार पे होता है कि ऐसा लग रहा होता है जैसे एकता कपूर बहुत डांट रही है, उसको बहुत डांट रही है। लेकिन जब वो देखते हैं हम एपिसोड, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल वे में बात कर रही होती है। बहुत फ़र्क हो जाता है दोस्तों। तो चलिए, ये है दोस्तों अभी की अपडेट।